अब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उससे पहले जो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रो दिया उसको देख लीजिए, नहीं तो यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ाएगा। देखिए, जिस पहले बॉन्ड का नाम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो पहला वीडियो देख रहे हैं हम लोग, पहला बॉन्ड देख रहे हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी का नाम आयोनिक बॉन्ड है, इसी का नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखो इस बॉन्ड में होता है क्या, सबसे पहले समझो। ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच होगा। अब हम लोग जानते हैं, जिसने फर्स्ट इंट्रो वीडियो देखा होगा उसको पता होगा मेटल क्या होता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव को शो करता है, मेटल ऑक्सीडेशन करता है, मेटल कैटायन फॉर्म करता है। नॉन मेटल के बारे में भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यानी आयोनिक बॉन्ड हमेशा कहाँ बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच, ठीक है। एक मेटल उठाते हैं, हम उठा लिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहें, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहाँ दिखने मिलेगा, आपको वही कंपाउंड में देखने मिलेगा जिसमें मेटल और नॉन मेटल हो। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। और बताइए KCl, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो कौन सा बॉन्ड होगा मेटल नॉन मेटल के बीच, आयोनिक बॉन्ड। यानी इस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा, सोडियम और क्लोरीन कौन सा बॉन्ड से जुड़ा होगा, आयोनिक बॉन्ड से। और बताइए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मेटल है, ये नॉन मेटल है। और बताइए कैल्शियम का ऑक्साइड, और बताइए मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ऐसे बहुत सारा है। जहाँ आपको मेटल नॉन मेटल देखे तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। ये इतना एग्जाम्पल आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड। इसीलिए इस सारे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड हो, जो मेटल और नॉन मेटल से बना हो। अब मेटल क्या होता है ये इंट्रो में देख लिए। अब देखो इस सोडियम क्लोराइड को बनाना चाह रहे हैं, बॉन्ड कैसा दिख रहा है अंदर में वो देखना चाह रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो कन्फिग्रेशन करते हैं 2, 8, 2 और 8 10 हुआ, और बचा कितना, 1। मेटल है, जिसके लास्ट घर में 1, 2, 3 है वो क्या है, मेटल है। तो ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा लूज। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं पता है हम लोग को, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दोनों स्टेप क्लियर किए। अब इसको देखो, क्लोरीन, क्या कि सोडियम देख लिए, क्लोरीन देखते हैं क्लोरीन क्या कर रहा है, यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसके लास्ट घर में 1 इलेक्ट्रॉन है, लूज करके स्टेबल हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17। अब देखो 2, 8, 8, 2, 10, बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है। उससे अच्छा जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो हमको दे दो। अगर इसके लास्ट घर में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब इसका कितना हो गया, 8। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। पर ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इलेक्ट्रॉन को लिया है। और जब भी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, बताओ, रिडक्शन। क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, अब इसको इक्वेशन बनाना पड़ता है, इक्वेशन बनाने भी आता है। सोडियम क्या कर रहा है पता है आपको, इक्वेशन भी लिखना होगा। फॉर्मेशन ऑफ NaCl आएगा, NaCl को बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो इसको एकदम इजी है। पहले इक्वेशन देखिए, मेटल नॉन मेटल लगेगा, इक्वेशन देखिए। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, समझ लिए हम लोग। सोडियम हमेशा क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव। कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 1। क्लियर। नॉन मेटल क्या किया, जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसको गेन किया। कभी भी कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कैसा साइन आएगा, 1 नेगेटिव। इक्वेशन क्लियर है।
इक्वेशन क्लियर है? ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्लियर है। अब देखो ये इक्वेशन बनाना सीखे, यानी आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। और ये इक्वेशन देख ली किस तरीक़ा से मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब देखो एक आता है लुईस स्ट्रक्चर, इसी चीज़ को आप डायग्राम बना के समझाइए, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। कोई आपसे पूछे NaCl का लुईस स्ट्रक्चर बनाइए या सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनाइएगा? इक्वेशन नहीं बोल रहा है, स्ट्रक्चर बोल रहा है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कितने बार बोलिएगा? 2, 8, 10 और 1। हमेशा जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, 8 को नहीं सजाएंगे, हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। तो देखो सोडियम बना लिए हम, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसको डॉट से सजाइए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के साथ क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, 2, 8, 7। इसके लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। क्लोरीन बनाइए, अगर इसको डॉट से सजाएं तो इसको क्रॉस से सजाइए, अच्छा लगेगा। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना सजाना है? 7। 2 हुआ, 2 4, 2 6, 1 7, सजा लिए। यानी दोनों एटम के लास्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सजा लिए। अब देखो सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को करता है लूज। कभी भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को करेगा लूज तो इस सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यानी एक तरफ बन गया कटायन, एक तरफ बन गया अनायन। कभी भी दो अपोजिट चार्ज जब भी बनता है तो उसके बीच एक फोर्स जुड़ता है, वेरी स्ट्रांग फोर्स, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स। इस स्ट्रांग फोर्स का नाम है इलेक्ट्रो, ध्यान से सुने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी दो चार्ज जब रेस्ट पे हो, दो अपोजिट चार्ज, तो उसके बीच जो फोर्स होता है उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है, सोडियम और क्लोरीन को आपस में एकदम जोड़ के रखे हुआ है, जाने नहीं देता है, एकदम बॉन्डिंग हो रहा है। देखो ना, इंट्रो में बताए थे इलेक्ट्रॉन का जाना आना ये सब बॉन्डिंग कहलाता है। और एक फोर्स भी आ गया जो दोनों को जोड़ के रखे हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ESF। क्लियर है? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हम लोग देख लिए किस तरीका से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। हमेशा मेटल और नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल इक्वेशन बनाना सीखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखें। कभी भी आयनिक कंपाउंड में एक वेरी स्ट्रांग फोर्स है, उस फोर्स का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको याद रखना। अब देखो पहला कंपाउंड तो बना दिए, चलिए इसको बना के दिखाइए, MgCl2। ईजी है एकदम, किसी का ही बना दोगे आप। अच्छा, ये सारा एक ही पे बनेगा, एक हम बनाए, बाकी सब आप बनाइए। एक ऑक्साइड का बनाना सिखाते हैं। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, करके देख लो कैसे पता चला आपको। इसका एटॉमिक नंबर है 20 कैल्शियम का, 2 8 8 2, लास्ट घर में 2, जिसके लास्ट घर में 1 2 3 हो मेटल है। ऑक्सीजन 8 होता है, 2 6, जिसके लास्ट घर में 5 6 7 हो नॉन मेटल होता है। अब मेटल और नॉन मेटल हमेशा आयोनिक बॉन्ड होता है। अब देखो हम बनाना चाह रहे हैं मैग्नीशियम का ऑक्साइड, फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, कैसे क्या होगा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12, 2 8 2। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को कर देगा लूज। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लास्ट 0 हो जाएगा, तो लास्ट घर इसका ये हो गया 8 स्टेबल। अब ये कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? 2 पॉजिटिव। और कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 2। क्लियर? इक्वेशन भी बना रहे हैं। अब मैग्नीशियम के साथ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, 2 और 6। इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मिल जाए 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था ये यहाँ आ जाएगा, 6 + 2 हो गया 8, स्टेबल। तो ऑक्सीजन क्या किया? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्सीजन क्या बन गया? 2 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? इसको और अच्छा से ठीक कर दें। देखो
तो मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, मैग्नीशियम 2+ कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 2। ऑक्सीजन ने क्या किया, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, इक्वेशन बता रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव। अब देखो दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, अब दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, Mg2+ और O2-, दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों एक फोर्स से जुड़ेगा। उस फोर्स का क्या नाम है, वेरी स्ट्रांग फोर्स, ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एकदम सिंपल है। अब कोई तुमसे बोलता है लुईस स्ट्रक्चर बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर बताइए, इजी है। मैग्नीशियम है, इसके लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2। ऑक्सीजन है, इसके लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन था, 6। 2 2 4 2 6, सजा लिए। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको। तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 दिया तो 2 ही गेन करेगा, तो 2 नेगेटिव, और दोनों के ऊपर फोर्स ESF। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना लिए, एकदम इजी और एकदम सिंपल।